हेलो एवरीवन, स्टडी विद मोनिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री का जो हमारा 7th चैप्टर है विजयनगर साम्राज्य, उसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इस वीडियो में। पिछली 2 शताब्दियों में हम्पी के भग्नावशेषों के अध्ययन में कौन कौन सी पद्धति का प्रयोग किया गया। देखिए, हम्पी विजयनगर का ही एक नाम है। आपके अनुसार यह जो पद्धतियाँ थी विरूपाक्ष मंदिर के पुरोहितों द्वारा प्रदान की गई जानकारी का किस प्रकार पूरक रही। हम्पी के बारे में, विजयनगर के बारे में जो भी बातें, जो भी अध्ययन हुआ, जो बातें हमें पता चली, उसके जो भग्नावशेष होता है किसी भी स्थान के जो खंडर अवशेष जो होते हैं बचे खुचे, जिनके द्वारा हमें उस जगह के बारे में जानकारी मिलती है वो। और जो विरूपाक्ष मंदिर था उसके जो पुरोहित थे उनके द्वारा जो जानकारियाँ हमें प्राप्त हुई हम्पी के बारे में, वो हम देखेंगे इसमें। विजयनगर अर्थात विजय का शहर, एक शहर और साम्राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त एक नाम था। जो विजयनगर है वो एक शहर का भी नाम था और एक पूरा साम्राज्य था दक्षिण भारत का। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो 1336 में की थी। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई थे, उनके द्वारा की गई थी। लेकिन 1565 में जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था उसमें इतनी भयंकर लूटपाट हुई थी कि विजयनगर जो है वो निर्जन हो गया था। जो तालीकोटा का युद्ध था वो दक्कन के सुल्तानों और विजयनगर के जो शासक थे उनके बीच में हुआ था। और इस युद्ध की हार के बाद ही दक्षिण भारत में जो अंतिम हिंदू साम्राज्य था विजयनगर, उसका जो है अंत हो गया था इस तालीकोटा के युद्ध के बाद। लेकिन 17वीं-18वीं शताब्दी, देखिए 16वीं शताब्दी में तालीकोटा का जो है ये युद्ध हुआ था। उसके बाद यहाँ पर कुछ खास जो है बचा नहीं था, बिल्कुल सब कुछ नष्ट हो गया था। लेकिन 17वीं-18वीं शताब्दी तक पहुँचते पहुँचते ये बिल्कुल ही पूरी तरह से जो विजयनगर साम्राज्य था वो नष्ट हो चुका था। फिर भी कृष्णा तुंगभद्रा जो दोआब क्षेत्र है उसके निवासी जो थे, वहाँ रहने वाले जो लोग थे, दोआब होता है 2 नदियों के बीच का क्षेत्र। तो कृष्णा और तुंगभद्रा का जो क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका का जो एरिया आता है इन नदियों के बीच में, इसमें जो है ये यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य का विस्तार था। तो यहाँ के जो लोग थे उनकी जो स्मृतियाँ थी, उनकी जो याद थी, उनमें अभी भी जो है जो विजयनगर साम्राज्य है वो जीवित था। उन्होंने इसे किस नाम से याद रखा था? हम्पी के नाम से। ये जो है आधुनिक कर्नाटक राज्य का एक प्रमुख स्थल है हम्पी। और अध्ययन में जो सर्वप्रथम सर्वेक्षण थे हम्पी के भग्नावशेषों के अध्ययन में पिछली 2 शताब्दियों में अनेक पद्धतियों का प्रयोग किया गया। पिछली 2 शताब्दियों में हमने ये जानने की कोशिश की कि जो हम्पी था वहाँ किस तरह का साम्राज्य था, उसके बारे में जो है सर्वेक्षण होते रहे हैं। तो पहला हम देखते हैं कि हम्पी के भग्नावशेषों के अध्ययन में सर्वप्रथम सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया गया था। 1860 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकारी थे, एक अभियंता थे, वो थे कर्नल कॉलिन मैकेंजी। उनके द्वारा जो हम्पी के भग्नावशेष थे, जो खंडर थे, बची कुची जो भी चीज़ें थी, अवशेष थे हम्पी के, उनकी तरफ जो है कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने अपना ध्यान आकर्षित किया और इस जगह का यानी हम्पी का जो सर्वेक्षण मानचित्र था वो तैयार किया, जिसके द्वारा हमें ये जानने में मदद मिली कि भाई जो हम्पी है वो जो है उसका विस्तार कहाँ तक था, किस तरह का वो क्षेत्र था। दूसरा, जो छायाकार हैं, जो चित्रकार हैं, उनके द्वारा जो भवनों के चित्रों का संकलन यहाँ पर किया गया, उनके द्वारा भी हमें हम्पी के बारे में जानकारी मिलती है। 1856 में अलेक्जेंडर ग्रेनिलो ने हम्पी के पुरातात्विक अवशेषों के पहले विस्तृत चित्र लिए। जो भी पुरातात्विक अवशेष मतलब खुदाई के समय जो भी वहाँ पर अवशेष मिले हम्पी के, उनके चित्र लिए और परिणाम स्वरूप जो शोधकर्ता थे उन्होंने इन जो अवशेष हैं इनका प्रयोग किया यहाँ के अध्ययन के, कि भाई हम्पी में जो है ये जो भी चीज़ों के अवशेष पाए गए हैं तो किस तरह का ये साम्राज्य था, उसके बारे में जो शोधकर्ता थे उन्होंने अपनी खोज आरंभ की। तीसरा जो था वो हम्पी की खोज में जो अभिलेखाकर्ता थे, अभिलेख जो लिखे गए वहाँ पर, उनके द्वारा भी हमें जो है बहुत जानकारी मिलती है इस जगह की। अभिलेखाकर्ताओं ने 1836 से ही यहाँ और अभिलेखाकर्ताओं ने मंदिरों से जो अभिलेखों को एकत्रित करना आरंभ कर दिया था। जो भी अभिलेख हमें मिले, देखिए अभिलेख क्या होते हैं? अभिलेख होते हैं किसी भी धातु पर, किसी पत्थर पर या कठोर सतह पर जो भी शासक होते थे वो अपने संदेश उपदेश जो कुछ भी जो अपनी प्रजा के लिए कोई संदेश देना चाहते थे तो वो उत्कीर्ण करवाते थे, खुदवाते थे उनको उन कठोर सतह पर संदेशों को।
तो वो अभिलेख होते हैं। उन अभिलेखों को, वे अभिलेख हमें कहाँ से मिले? ज़्यादातर मंदिरों से प्राप्त हुए हैं। तो उन अभिलेखों के द्वारा भी हमें जानकारी मिली हम्पी के बारे में। अगला है कि हम्पी के भग्नावशेषों में जो विदेशी यात्रियों के वृत्तांत थे। देखिए, विदेशी यात्री, जो प्राचीन समय में कोई भी विदेशी यात्री है जो किसी स्थान पर आता है घूमने के लिए या किसी धार्मिक पर्पज से या राजनीतिक किसी कार्य से, तो वो क्या करते थे? वो वृत्तांत, अपनी जो यात्राओं का वर्णन था, वो अपनी डायरी में, किताबों में लिखते थे। तो वो सारी चीज़ें भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। उनसे भी हमें पता चला हम्पी के बारे में। इतिहासकारों ने इन स्रोतों का विदेशी यात्रियों के वृत्तांत तेलुगु, कन्नड़, तमिल, संस्कृत में लिखे गए साहित्य से मिलान किया और इससे उन्हें जो है साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायता मिली। देखिए, जो भी यात्री आए यहाँ पर, उन्होंने अपने वृत्तांत लिखे विजयनगर के बारे में। तो हमारे यहाँ पर जो स्थानीय, जो तमिल, कन्नड़ जो भाषाएं हैं, वहाँ का अगर हम साहित्य देखें, उनका मिलान किया जब उन वृत्तांतों से, तो बहुत सारी बातें हमें हम्पी के बारे में जानकारी मिली। तो उससे भी हम्पी के बारे में पता लगा कि भाई किस तरह का साम्राज्य विस्तार था यहाँ पर। 1876 में जो J.F. फ्लिंट थे, उन्होंने पुरास्थल के मंदिरों की दीवारों पर जो अभिलेख लिखे गए थे, उनका प्रलेखन आरंभ किया। मतलब उनको लिखना शुरू किया दीवारों पर जो भी अभिलेख खुदवाए गए थे, कि भाई वो उन अभिलेखों से हमें क्या जानकारी मिलती है, क्या वहाँ के बारे में, साम्राज्य के बारे में क्या लिखवाया गया है। तो उससे भी पता लगा कि हम्पी जो है वो किस तरह का साम्राज्य था। उल्लेखनीय है कि मैकेंजी द्वारा प्रारंभिक जानकारी जो है विरूपाक्ष मंदिर और पंपा देवी के मंदिर के पुरोहितों की जो है स्मृतियों पर वो आधारित था। देखिए, विरूपाक्ष मंदिर के जो पुरोहित थे, उनकी जो स्मृतियाँ थी, उनकी जो यादें थी, उनसे भी हमें पता लगा। विरूपाक्ष के मंदिर के जो पुरोहित थे, उनके द्वारा बताया गया कि यहाँ की एक देवी थी, पंपा देवी, वो जो है विरूपाक्ष से प्रेम करती थी। उनको पाने के लिए उन्होंने जो है कठोर तपस्या की। फिर विरूपाक्ष जो थे, वो उनकी तपस्या से खुश होकर, उनसे प्रभावित होकर वो पंपा के सामने प्रकट हुए थे और उन्हें जो है हेमकूट में आने का उनको निमंत्रण दिया था। उसके बाद दोनों का विवाह हो गया था। परिणय सूत्र में बंधना मतलब दोनों का विवाह हो गया था। तो उसके बाद जो पंपा थी, उसने उनसे अनुरोध किया था विरूपाक्ष से कि भाई इस जगह का नाम जो है वो उसके नाम पर, किसके नाम पर? पंपा के नाम पर ही रखा जाए। तो पहले इस जगह का जो नाम था वो था पंपा। तो विरूपाक्ष ने उनका यह अनुरोध मान लिया था और स्थल का नाम जो है पंपा रख दिया था। और पंपा से बदलते बदलते धीरे धीरे इसका जो नाम था, स्थानीय नाम, वो हम्पी इसका नाम पड़ गया था, जिसको हम विजयनगर साम्राज्य के नाम से जानते हैं। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए हमारी नेक्स्ट वीडियो।